तो भाई लोग, इंडिया में कई सारे यूनिवर्स बन चुके हैं, कई सारे यूनिवर्स बनने वाले हैं, लेकिन एक यूनिवर्स ऐसा है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स के बारे में। और इस यूनिवर्स के अंडर में आती है 3 पिक्चर है, स्त्री, भेड़िया और मुंजिया। और इनकी चौथी फिल्म आने वाली है स्त्री 2। अब स्त्री 2 अगर तुम्हें देखनी है भाई, तो इससे पहले इन 3 पिक्चरों को देखना होगा, क्योंकि ये पिक्चर एक यूनिवर्स का पार्ट है, तो आगे जाके एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। एंड अभी तक ये जो भी तीनों पिक्चर एक दूसरे से कनेक्शन बना चुकी है, उनको ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब स्त्री, भेड़िया और मुंजिया, इन तीनों पिक्चरों की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि जब तुम स्त्री 2 मूवी देखो तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्त्री मूवी से। स्त्री मूवी का एंड आते आते स्त्री का खौफ काफी ज्यादा बढ़ चुका है चंदेरी गांव में, और वो कई सारे मर्दों को उठा के लेके जा चुकी है। और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्री को किस तरीके से रोका जाए। फिर उन्हें याद आता है कि इसका उपाय ओनली शास्त्री जी बता सकते हैं, जिन्होंने चंदेरी पुराण को लिखा है। श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया ये चारों के चारों पहुंच जाते हैं शास्त्री जी के घर पे, उनसे बात करने, उनसे पूछने के लिए कि भाई अब स्त्री को कैसे रोके। शास्त्री जी कहते हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको खत्म कर डालेगी सिवाय एक के। तो शास्त्री जी उस आदमी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं जो कि स्त्री से इन लोगों को बचा सकता है। वो कहते हैं, रंग ये हुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायब ज़्यादा। और ये सारे के सारे जो गुण है भाई, ये मिल जाते हैं विक्की के अंदर, मतलब वही है शहर का रक्षक। अब ये जानने के बाद ये चारों के चारों प्लान बनाते हैं कि वो स्त्री को बुलाएंगे विक्की के घर पे, और उसकी जो अधूरी ख्वाहिश थी उसकी सुहागरात की, उसे पूरा करते हैं। श्रद्धा विक्की के हाथ में खंजर रख देती है और बोलती है कि स्त्री के सीने में से घोंप के हमें स्त्री को खत्म करना होगा। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। ये लोग स्त्री को बुलाने में भी कामयाब हो जाते हैं। स्त्री पहुंच जाती है विक्की के घर पे, और ये तीनों के तीनों एक जगह पे छुपे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। लेकिन भाई तभी जना वहाँ पे पहुंच के इन तीनों पे हमला कर देता है, जिसके ऊपर है स्त्री का साया। और दूसरी तरफ स्त्री विक्की को उठा के लेके चली जाती है अपने महल में। फिर उसका पीछा करते हुए रुद्र भैया, श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और जना ये चारों के चारों पहुंच जाते हैं स्त्री के महल में। और महल के अंदर ओनली श्रद्धा जाती है और वो देखती है कि विक्की के सामने खड़ी है स्त्री। तभी वो जाके स्त्री के मुंह पे भभूति छिड़क देती है, जिसके बाद स्त्री की पावर कम हो जाती है। और वो विक्की से कहती है कि इसके सीने में खंजर घोंप दो और इसकी चोटी काट दो, जिसके बाद ये मर जाएगी। विक्की जाता तो है उसे मारने के लिए, लेकिन वो मार नहीं पाता। और वो श्रद्धा से कहता है कि इसे मारना जरूरी है क्या, अगर हम इसे मार डालेंगे तो हम में और उन गाँव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने इसकी ऐसी हालत की है। तो वो श्रद्धा से कहता है कि इसको खत्म करने का कोई और उपाय नहीं हो सकता। तो श्रद्धा कहती है कि ठीक है, इसको मारो मत, ओनली इसकी चोटी काट दो, जिससे इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और ये मरेगी भी नहीं। विक्की स्त्री की चोटी काट देता है, जिसके बाद स्त्री गायब हो जाती है। और फिर विक्की और श्रद्धा जो है वो दोनों बाहर आ जाते हैं महल के, जहाँ बिट्टू, जना और रुद्र भैया उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और रुद्र भैया इनसे पूछते हैं कि क्या स्त्री मर गई, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं। फिर वो बोलते हैं कि भाई इसका मतलब फिर से अब स्त्री आएगी। ये लोग बताते हैं कि स्त्री ओनली 2 चीज की भूखी है, पहला है प्यार और दूसरा है इज्जत, जो कि उसे इन गांव वालों ने कभी नहीं दी। इस डायलॉग के बाद ही हमें नजर आता है कि कुछ लोग स्त्री के महल से बाहर निकल रहे हैं, और ये वही लोग होते हैं जिन्हें स्त्री गांव से उठा के लेके गई थी। और अब वो सारे के सारे सुरक्षित है और महल से बाहर निकल चुके हैं। अब समझ में ये बात नहीं आ रही कि भाई स्त्री ने इन्हें रिलीज किया है या स्त्री की पावर खत्म हो गई है, इसके कारण से खुद ब खुद बाहर आ गए। तो खैर मैं तो इसके बारे में ये सोचता हूँ कि भाई स्त्री ने ही उन्हें रिलीज किया होगा, क्योंकि कोई और भूत होता तो अब तक इन आदमियों को मार चुका होता। लेकिन उसने मारा नहीं, बस आदमियों को कैद करके रखा था। तो ये सारे आदमी सुरक्षित है और चंदेरी गांव में वापस अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। फिर अगले दिन सुबह का सीन लगता है और हमें पता चलता है कि श्रद्धा जो है वो चंदेरी से जा रही है, लेकिन अकेले नहीं। वो अपने साथ लेके जा रही है स्त्री की वो चोटी। एंड वो बस में अपने बैग से वो स्त्री की चोटी निकाल लेती है बाहर और अपनी चोटी के अंदर उसको गूंथ लेती है या लगा लेती है। फिर उसके बाद उसमें स्त्री की पावर आ जाती है और वो बस में से गायब हो जाती है। और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है 1 साल बाद। फिर हम देख पाते हैं कि 1 साल बाद स्त्री वापस आ चुकी है चंदेरी गाँव में। गाँव वालों ने उसके सम्मान में उसका पुतला बना के रखा है और पुतले के नीचे लिखा है वो स्त्री रक्षा करना। और ये जो इतना सा सीन हमें बताया गया इस पिक्चर में, ये हमारे लिए हिंट था कि स्त्री 2 में अब स्त्री ही रक्षा करने वाली है गाँव वालों की। एंड गाँव वालों पे एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है, जिससे उनको स्त्री ही बचा सकती है। और वो संकट क्या है वो हमें स्त्री 2 के टीजर ट्रेलर में पता चल चुका है। तो वो संकट ये होता है भाई कि गाँव वालों पे आतंक छा चुका है सिरकटे का। तो अगर तुम सिरकटे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम्हें ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने स्त्री 2 का ट्रेलर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस एक वीडियो को देख के तुम्हारे स्त्री 2 के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो भाई जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कर लेना।
और यहीं पे स्त्री मूवी जो है वो एंड हो जाती है। तो इससे पहले कि हम भेड़िया मूवी की तरफ बढ़े, मैं तुम लोग से कहना चाहूंगा कि अगर भाई तुमको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो भाई तुम्हें ऐसे वीडियोस और भी देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते अपन भेड़िया मूवी की तरफ। भेड़िया की स्टार्टिंग में हमें क्लियर कर दिया जाता है कि जो भास्कर का कजिन है वो है जना। एक दिन भास्कर घर पहुंचता है और जना को बताता है कि वो लोग जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि भास्कर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव में उन जंगलों को काट कर बीच में सड़क बनाने का। अब जना और भास्कर दोनों के दोनों उस गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे भास्कर को सड़क बनानी है। गाँव वाले सड़क बनाने का विरोध करते हैं क्योंकि उनके जंगलों को काटा जाएगा, साथ ही में कई इनके घर भी तोड़ दिए जाएंगे। भास्कर उन लोगों को मनाने की कोशिश में लगा रहता है पूरी पिक्चर में, लेकिन भाई एक दिन क्या होता है कि भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है जंगल में, और वो भेड़िया पिछले 100 साल से इस जंगल की रक्षा कर रहा है, जिसे गांव वाले विषाणु के नाम से जानते हैं। और जब से भास्कर को भेड़िया काट लेता है उसके बाद से भास्कर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। मतलब वो रात के समय पे भेड़िया बन जाता है, और जो लोग सड़क बनाने के समर्थन में आते हैं, जंगल काटने के समर्थन में आते हैं, रात को जाके उन्हीं को खा लेता है। और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, मतलब सुबह भास्कर उन लोगों को सड़क बनवाने के लिए मनाता है, उनसे पेपर पे साइन लेता है और कई लोगों को पैसा खिला के मनवाता है, और रात में जाके भेड़िया बन के उस आदमी को खत्म कर देता है। और ऐसा वो डेली बेसिस पे करता है, जिससे उसे भी समझ में आने लगता है कि कुछ तो उसके बॉडी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। और ये बात उसके दोस्तों को भी पता चल जाती है कि ये रात में भेड़िया बन जाता है और लोगों को खाता है। अब भास्कर चाहता है कि किसी भी तरीके से उसके अंदर से भेड़िया निकल जाए। फिर वो लोग जाते हैं गांव के एक ओझा के पास जो कि 102 साल से जिंदा है, 120 साल से जिंदा है। और वो ओझा उन्हें बताते हैं कि जिस जगह पे भेड़िया तुम्हें काटा था, अगर फिर से उसी जगह पे काट ले तो तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगे। भास्कर और उसके दोस्त उसी जंगल के उस जगह पे पहुंच जाते जहाँ पे भास्कर को भेड़िया ने काटा था। एंड यहाँ पे सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था कि भेड़िया आएगा और उसके बम पे काटेगा और फिर उसके बाद भास्कर नॉर्मल हो जाएगा। और भेड़िया आता भी है भास्कर को काटने के लिए, और जैसे ही भेड़िया वहाँ पे आता है कुछ सोल्जर जो है वो भेड़िया पे गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण से भेड़िया जख्मी हो जाता है और वो जंगल में भागने लगता है, मतलब जंगल के अंदर चला जाता है। तो इसके बाद भास्कर को उसके दोस्त बताते हैं कि ये लोग भेड़िया को मार डाले, उससे पहले जाके तुम भेड़िया से कटवा लो। अगर वो भेड़िया कहीं इन सोल्जर्स के हाथों मर गया तो तुम जीवन भर के लिए भेड़िया बने रह जाओगे। वो सोल्जर्स उस भेड़िया को मारे उससे पहले तुम कटवा लो। तो ये सुनने के बाद भास्कर जो है वो उस भेड़िया का पीछा करता है और वो पहुंच जाता है एक झोपड़ी के पास में जिसके अंदर भेड़िया होता है। और जब भास्कर उस झोपड़ी में जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि जो भेड़िया था वो भेड़िया कोई और नहीं, वो अनिका है। तो डॉक्टर अनिका ही वो भेड़िया है जो पिछले 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही है। और यहाँ पे अनिका भास्कर को उसके पास्ट के बारे में बताती है, जिससे भास्कर भी कन्विंस हो जाता है कि भाई जंगल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे ही भास्कर को ये रियलाइज होता है, वहाँ पे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और वो अनिका पे हमला कर देते हैं, मतलब विषाणु पे या भेड़िया पे। सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और कैद करके अपने साथ लेके जाते हैं गाँव। और जैसे ही ये बात भास्कर को पता चलती है कि उन्होंने अनिका को पकड़ लिया है, भास्कर अनिका को बचाने के लिए चला जाता है, वो भी भेड़िया बन के, और वहाँ पे जाके वो सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ उसका पैर जो है वो लकड़ियों के बीच में अटक जाता है एंड 2 सोल्जर्स जो है वो उस पे बंदूक ताने खड़े हैं। तभी भाई वहाँ पे वो ओझा एंट्री मारते हैं एंड वो अनिका को पिंजरे में से रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद अनिका उन 2 सोल्जर्स पे अटैक करती है और भास्कर को बचा लेती है, मतलब भेड़िया को बचा लेती है। पर उन दोनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर जो है वो अनिका के अंदर एक चाकू घोप देता है। भाई पहले उसे एक गोली लग चुकी थी एंड उसके बाद उसके अंदर एक चाकू भी घोप दिया, तो भाई वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। एंड इसी बीच भेड़िया का जो पैर लकड़ियों में फंसा था वो भी निकल जाता है एंड अनिका और भास्कर दोनों 2 बचे हुए सोल्जर्स के पीछे भागते हैं उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन इन दोनों के बीच में आ जाता है ओझा। ओझा आके उन्हें रोकता है, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है और उसकी लैंग्वेज में इन दोनों भेड़ियों को वो कुछ तो भी बोल रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों भेड़िए शांत हो जाते हैं और वो लास्ट के बचे 2 सोल्जर्स की जान नहीं लेते हैं और वहाँ से दोनों के दोनों निकल जाते हैं। और वहाँ से निकल के दोनों के दोनों एक व्यू पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और जिसमें हम क्लियर देख पाते हैं कि जो अनिका है वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट चल रहा होता है। तभी भाई अनिका जो है वो अपना बैलेंस लूज कर देती है एंड खाई में गिर जाती है और भास्कर वहाँ खड़े होते हुए भी अनिका को बचा नहीं पाता। अब देखो अनिका का चैप्टर क्लोज हुआ या नहीं हुआ ये हमें भेड़िया के सेकंड पार्ट में पता चलेगा और इसी पॉइंट पे मूवी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। कहानी शुरू होती है 6 महीने बाद की, जिसमें भास्कर गाँव वालों से कहता है कि सड़क जो है वो अब जंगल के बीच में से नहीं बनेगी, सड़क बनेगी जंगल के साइड से, मतलब बाउंड्री से, जिसके कारण इन्हें जंगलों को नहीं काटना पड़ेगा। और इस फैसले से भाई गाँव वाले भी खुश है। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट वाले सीन में हमें बताया जाता है टीवी पे एक न्यूज
चल रही है जिसमें भास्कर के बॉस मिस्टर बग्गा जो है उन पे हो चुका है एनिमल अटैक, और इस एनिमल अटैक में मिस्टर बग्गा जो है वो मारे गए। और ऑब्वियस सी बात है मिस्टर बग्गा को जो है वो भेड़िया नहीं मारा होगा, मतलब भास्कर ने मारा होगा, क्योंकि जब भास्कर वापस अपने ऑफिस गया होगा बॉस को मनाने के लिए कि बॉस हम जंगल को नहीं काटते, बॉस नहीं माना होगा तो भाई भेड़िया बन के बॉस को ही चटका डाला। तो ये थी टीवी पे जो न्यूज चल रही थी उसकी बैक स्टोरी। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में, जिसमें हमें दिखता है जना जो कि भास्कर के लिए खाना लेके आया है, वो भी सुअर का पैर। भास्कर कहता है इतने से में मेरा क्या होगा, तो फिर यहाँ पे जना बोलता है कि तू पहले से ही ओवर ईटिंग कर चुका है, पहले ही तू रात में पूरा का पूरा मिस्टर बग्गा खा चुका है और कितनी ओवर ईटिंग करेगा। और ये बोल के वो उसे एक और टांग दे देता है और बोलता है कि चुपचाप घर में बैठ के इसी को खाना है और बाहर कहीं नहीं जाना और किसी और को नहीं खाना है। और ये डायलॉग के बाद ही घर की घंटी बजती है। जना जाके घर का गेट खोलता है और उसे दिखते हैं सामने बिट्टू और विक्की। और यहाँ पे बिट्टू कहता है जना से कि जितना लोग गूगल सर्च नहीं करते उतना हमने तुम्हें सर्च किया है बे। फिर यहाँ पे जना उन्हें एक्सप्लेन करता है कि मुझे दोहरे पड़ते थे और लोग मुझे समझते थे कि मैं श्रापित हूँ, तो मम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया और सारे कॉन्टेक्ट मेरे फोन से डिलीट कर दिए और खासकर तुम दोनों के नंबर ब्लॉक करवा दिए। फिर यहाँ पे बिट्टू बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें एक सच्चा दोस्त बन के दिखाना होगा, उसे तू ही ढूंढ सकता है। उसे यानी यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है, स्त्री को ओनली जना ही ढूंढ सकता है, क्योंकि जना के अंदर अभी भी स्त्री के कीटाणु मौजूद है। ये बोलते से बिट्टू और विक्की को भाई घर में से कुछ तो भी आवाज आने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है, और वो रूम होता है भेड़िया का रूम जिसमें वो खाना खा रहा है। भेड़िया को देख के यानी भास्कर को देख के ये दोनों के दोनों चौंक जाते हैं एंड भेड़िया जो है वो इन दोनों पे हमला कर देता है। और यहाँ पे एंड होती है भेड़िया मूवी और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन। अब तुम्हें समझा दूं भाई कि विक्की और बिट्टू जो है वो जना को लेने क्यों आए हैं। इसका रीजन मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ कि चंदेरी गांव पे खतरा आ चुका है, मतलब जो सरकटे का जो आतंक है वो फैल रहा है और अब इन्हें चाहिए स्त्री की मदद, और स्त्री को लाने के लिए हेल्प कर सकता है जना। और इसलिए जो विक्की और बिट्टू है वो दोनों जना को लेने के लिए आए हैं। अब इसके आगे जाके हो सकता है वो भेड़िया को भी अपने साथ में लेके जाए, जैसे कि खबरें उड़ रही है कि स्त्री 2 में हमें भेड़िया का कैमियो देखने को मिल सकता है। तो इट्स पॉसिबल कि वो जना के साथ साथ भास्कर को भी अपने साथ लेके जाए। तो तुम्हें क्या लगता है स्त्री 2 में भेड़िया का कैमियो होगा, या जैसे कि बात हो रही है कि अक्षय कुमार आ सकते हैं भेड़िया में कैमियो करने के लिए, तो कितनी तुम्हें सच्चाई लगती है इस बात में कमेंट में जरूर बताना, या किसका कैमियो हो सकता है बता देना। बात करते हैं इस यूनिवर्स की तीसरी मूवी मुंजा के बारे में, जो कि स्टार्ट होती है कोंकण से और कहानी है 1952 की, जहाँ एक गोटिया नाम का लड़का होता है जो कि अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से शादी करना चाहता है। चलो शादी करना चाहता है वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो गोटिया है वो मुन्नी के होने वाले पति को मारने की कोशिश भी करता है, वो भी उनके खाने में चूहे का जहर मिला के। और ये गोटिया इतना अड़ियल बच्चा है कि इसकी माँ ने इसको इतना मारा, उसके बाद भी बोलता है कि मैं मुन्नी से शादी करूंगा। अब ये सुन के इसकी माँ इसका मुंडन करवा देती है। एक तरफ चल रहा होता है गोटिया का मुंडन और वही दूसरी तरफ घर के सामने ही मुन्नी की शादी हो रही होती है, और गोटिया उस शादी को रोक नहीं पाता। और जब वो शादी को सीधी तरीके से रोक नहीं पाया या मुन्नी को हासिल नहीं कर पाया, तो भाई उसने सहारा लिया है तंत्र विद्या का। वो अपनी बहन गीता को लेके चेटुकवाड़ी पहुंच जाता है। चेटुकवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आने से भी डरते हैं, और ये गोटिया की जो फैमिली होती है उनकी ही प्रॉपर्टी है। चेटुकवाड़ी में एक पेड़ होता है जिसके नीचे तंत्र विद्या करता है, और इस तंत्र विद्या में एक नर बलि देनी होती है, तो वो नर बलि देने के लिए अपनी ही बहन को चुनता है। और जब वो अपनी बहन गीता को मारने ही वाला होता है, तभी गीता उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद उसके सर पे चोट लग जाती है और वो लड़का गोटिया वही मर जाता है। और बताया ऐसा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस या तो फिर मुंजा बन जाता है। अब गोटिया मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन उसकी जो अस्थियां है वो उस पेड़ के नीचे गाड़ दी जाती है, और उस पेड़ पे एक धागा बांध के गोटिया की आत्मा को उस पेड़ में बांध दिया जाता है। और उसको पेड़ से बांधने का रीजन ये है कि अगर उसको खोल दिया जाए भाई तो वो अपनी इच्छा पूरी करेगा। और ये जो मुंजा होते हैं इनका एक पैटर्न होता है, इनको करनी होती है शादी, मतलब इनकी इच्छाओं में एक कॉमन इच्छा होती है शादी करना। और मुंजा अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखते हैं, और किसी कारण से या किसी गलती से अगर वो पेड़ से आजाद हो जाते हैं, उसके बाद भाई वो अपने रिश्तेदारों में से किसी एक को हॉस्टेज बना लेते हैं, जैसे कि इस वक्त मुंजा ने बिट्टू को हॉस्टेज बना के रखा है। एंड वो बिट्टू के थ्रू अब मुन्नी को ढूंढना चाहता है और मुन्नी को ढूंढ के उससे शादी करना चाहता है। अब बिट्टू जो है वो मुंजा से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, वो रात भर सो नहीं पाता, क्योंकि मुंजा जो है वो उससे रात भर मुन्नी को ढूंढवाता है। अब देखो ये जो बिट्टू है वो मुंजा के कहने पे या मुंजा के कंट्रोल में रहते हुए मुन्नी को ढूंढ भी देता है, वो भी ओरिजिनल वाली मुन्नी। लेकिन अब मुन्नी जो है वो बुढ़ी हो चुकी है, करीबन 80-90 साल की, क्योंकि अगर तुम बैक में जाओ तो गोटिया जब मरा था तो वो सन चल रहा था 1952, और अभी प्रेजेंट टाइम में मुन्नी की उम्र क्या होगी
होगी यही कोई 80-90 साल। और जब मुंजा जो है वो मुन्नी को देखता है तो उसे दिखता है कि मुन्नी तो बुढ़ी हो चुकी है, जबकि मुंजा अभी भी वो 10-12 साल का बच्चा है। तो अब ये ठरकी मुंजा जो है वो दौरे डालने लगता है बिट्टू की फ्रेंड बेला पर, और वो बिट्टू से बोलता है कि मुझे बेला से शादी करनी है। और इस बात से बिट्टू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो चाहता है मुंजा से छुटकारा। वो अपने फ्रेंड के साथ एक ऐसे आदमी के पास पहुंचता है जिसका नाम है एल्विश करीम प्रभाकर, जो कि भूतों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है। हालांकि वो एक पाखंडी है, पर भाई भूतों का नॉलेज उसका स्ट्रांग है और वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जो मुंजा के बारे में जानता है। और वो क्लेम करता है कि उसने पिछली बार 4 मुंजाओं को भगाया है। और वो बिट्टू और उसके दोस्त को मुंजा को मारने का उपाय बताता है और वो मुंजा के बारे में बताता है कि मुंजा की हमें शादी करवानी होगी, यह पहला स्टेप है मुंजा को खत्म करने का। अब नियम के हिसाब से अगर मुंजा को किसी लड़की से शादी करनी है तो सबसे पहले उसे बकरी के अंदर जाना होगा, मतलब उसे फिजिकल फॉर्म में आना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुंजा बकरी के अंदर जाएगा कैसे, तो उसका भी उपाय ये प्रभाकर बताता है कि बकरी के ऊपर मुंजा के किसी रिलेटिव का खून से एक निशान बनाना होगा, जिसके बाद मुंजा बकरी के अंदर प्रवेश कर लेगा। एंड जैसे ही वो मुंजा बकरी के अंदर जाएगा वो लड़की के साथ शादी करेगा और फिर उसी लड़की को मार डालेगा ताकि वो लड़की भी भूत बन जाए और ये दोनों साथ साथ हमेशा रहे। अब मुंजा को मारने का एक ही उपाय है कि वो जैसे ही बकरी के अंदर जाएगा बकरी को मार डालो, जिससे मुंजा भी मर जाएगा। अब बिट्टू के पास मुंजा से छुटकारा पाने का उपाय आ चुका है, लेकिन भाई मुंजा की पहले शादी करवानी पड़ेगी और शादी से पहले उसे बेला को मनाना होगा कि वो किसी तरीके से कुंकण आए। पर खैर बिट्टू बेला को गाँव आने के लिए मना लेता है बिना उसे सच्चाई बताए। बिट्टू कहता है कि हम तुम्हारे जुम्बा क्लास के लिए कुछ वीडियो शूट करेंगे गाँव में, और बेला उसके लिए मान जाती है। और ये सब लोग गाँव पहुँच जाते हैं और गाँव पहुँचते ही बिट्टू और उसका दोस्त जो है ये इंतजाम करते हैं मुंजा को खत्म करने का और उसकी शादी का, और उन्होंने बकरी का भी इंतजाम कर लिया है। लेकिन ये जो शादी का जो ड्रामा होने वाला है इसको बेला से छुपाना है। तो भाई ये लोग बेला के नारियल पानी में शराब मिला देते हैं, जिससे बेला नशे में आ जाती है। अब बेला पूरी तरीके से टल्ली हो चुकी है और ये लोग बेला और बकरी को लेके पहुंच जाते हैं चेटुकवाड़ी, जहाँ पे बिट्टू अपने खून से बकरी के ऊपर वो निशान बना देता है, जिसके बाद मुंजा आके बकरी में प्रवेश कर लेता है। और जैसे मुंजा का प्रवेश हो जाता है बकरी के अंदर, अब समय आ गया है बकरी को मारने का। लेकिन तभी भाई नशे में टल्ली जो है बेला वो बकरी को बचा लेती है। अब यहाँ पे होता है बहुत सारा ड्रामा और मुंजा जो है वो बेला के अंदर घुस चुका है और फिर बेला से निकलने के बाद वो चला जाता है बालू काका के अंदर। अभी बालू काका बेला को मारने वाले होते हैं, तभी भाई वहाँ पे पहुंच जाता है बिट्टू अपनी दादी की छड़ी लेके, और इसी छड़ी से मुंजा डरता है। आखिरकार वो 10-12 साल का बच्चा है। अब बिट्टू क्या करता है, सेम निशान बालू काका के पीठ पे बना देता है और वही वाला निशान उस पेड़ पे बनाता है, जिसके बाद मुंजा की जो आत्मा है वो बालू काका के अंदर से खींचकर पेड़ में चली जाती है और मुंजा जो है वो वापिस पेड़ में कैद हो जाता है। एंड लास्ट में बेला कुछ जलने वाली चीज से उस पेड़ में आग लगा देती है और ये लोग सोचते हैं कि मुंजा अब मर चुका है और ये लोग वापिस आ जाते हैं पुणे। पुणे आने के बाद बेला जो है वो ब्राजील जा रही है और फिर से बिट्टू अकेला हो गया। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, बिट्टू को अकेला कैसे रहने देगा मुंजा। अगले ही सीन में हमें बता दिया जाता है कि चेटुकवाड़ी का जो पेड़ होता है जिसके अंदर मुंजा कैद है, उस पेड़ को काट दिया गया है और अब मुंजा आजाद हो चुका है उस पेड़ से। और मुंजा आजाद होते ही सबसे पहले पहुंच जाता है बिट्टू के पास और बिट्टू को पीछे से आवाज लगाता है, और जैसे ही बिट्टू वो आवाज सुनता है वो समझ जाता है कि मुंजा वापस आ चुका है। वो निकाल लेता है अपनी छड़ी और अब पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो मुंजा से लड़ने के लिए रेडी है। और यहाँ पे ही ये फिल्म एंड हो जाती है। फिर आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। इसमें हमें जना और भास्कर दिखाए जाते हैं जो कि एक जंगल में है। भास्कर ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए, मतलब कि वो अभी अभी भेड़िया से इंसान के रूप में आया है। एंड जना के हाथ में कुछ कपड़े है और वो भास्कर को ढूंढ रहा है। तभी उसे भास्कर मिल जाता है और वो भास्कर को वो कपड़े दे देता है और उन कपड़ों में होती है मुन्नी ब्रांड की अंडरवेयर। हमें दिखता है मुंजा जो है पेड़ पे से चिल्लाता है मुन्नी। एंड यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। मेकर्स जो है वो भेड़िया से मुंजा को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये वाला सीन डाला गया है। अब मुंजा और भेड़िया एक पिक्चर में कब साथ में दिखेंगे इसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन स्त्री 2 में भेड़िया जरूर देखने को मिलेगा। मुंजा का तो पता नहीं मुंजा में वो कब आएगा। और जैसे कि मैं स्टार्ट में बोला था कि मैं तीनों मूवीज तुम्हें एक साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि मैं कर चुका हूँ। और अब तुम स्त्री 2 देखने के लिए एकदम रेडी हो चुके हो। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा बन गया है, तो अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो भाई तो थैंक यू, तुमने वीडियो पूरा देखा। अब जल्दी से भाई लोग कमेंट में तुम लोग बता दो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game.